चलो तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नोट मेकिंग। ठीक है, तो देखते हैं। शुरुआत पहले पैसेज से। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसका मतलब होता है इज़ एन ओल्ड सेइंग, यह एक पुरानी कहावत है। ही हु रिजॉल्व, रिजॉल्व का मतलब होता है संकल्प लेना। अपॉन डूइंग अ थिंग्स, जिसने ठान लिया हो या संकल्प ले लिया हो, काय का, कुछ करने का, डूइंग अ थिंग। आगे देखो, बाय दैट वेरी रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब संकल्प के साथ, ओवरकम्स द ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावटें, वो किसी भी प्रकार की रुकावटों से बाहर निकल आता है। इट इज़ सो इन ऑल द ऑक्यूपेशंस ऑफ लाइफ, एट स्कूल, एट कॉलेज और इन द वर्ल्ड। मतलब ये कहावत हर जगह फिट होती है, चाहे आप किसी भी काम को कर रहे हो। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आपका कार्य, आपका व्यवसाय, चाहे आप फिर स्टूडेंट हो स्कूल कॉलेज के, चाहे दुनिया के, हर जगह अगर आप ठान लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। टू डिटरमाइन टू सक्सेस, सफल होने के लिए, इज़ द श्योरेस्ट वे टू सक्सेस। मतलब अगर आपने सफल होने के लिए डिटरमाइन कर लिया, मतलब पक्का इरादा कर लिया, ठान लिया, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। आगे देखो, डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानियाँ, डिसअपियर गायब हो जाती हैं, बिफोर अनस्वर्विंग रेजोल्यूशन। इसका मतलब होता है पक्का, दृढ़, मजबूत संकल्प के आगे सब परेशानियां गायब हो जाती हैं। दिस वॉज वेल एग्जाम्पलीफाइड, और ये बात बिल्कुल साफ साफ प्रमाणित होती है इन द लाइफ ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के लाइफ में। नेपोलियन के बारे में सुना है? फ्रांस के जो तानाशाह रहे, एक सिपाही से शुरुआत करके महा सम्राट तक पहुँचे। ही थ्रू हिज होल फोर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड अपॉन हिज वर्क, वो अपना पूरा दिलो दिमाग का पूरी ताकत अपने काम पे लगाते थे। ही वॉज टोल्ड दैट द एल्प स्टूड इन द वे ऑफ हिज आर्मी, एल्प पहाड़ है, कि एल्प इतना बड़ा पहाड़ है जैसे हमारे यहाँ हिमालय है ना, वैसे ही कि एल्प जो पहाड़ है वो हमारी इस आर्मी की सेना के रास्ते में खड़ा हुआ है। देयर सेल बी नो एल्प्स, उन्होंने कहा कोई एल्प नहीं है। ही सेड अ रोड वॉज मेड अक्रॉस देम, और फिर सड़क बना दी उसके ऊपर से। ओवर हाइट प्रीवियसली कंसीडर इनएक्सेसिबल, वो ऊंचाई जिसको पहले ऐसा माना जाता था कि कोई पार ही नहीं कर सकता था, जिस पर रोड बना दी। इम्पॉसिबल सेड ही, उन्होंने कहा कि इम्पॉसिबल जो है इज़ अ वर्ड ऑफ ओनली फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, असंभव शब्द केवल मूर्खों की डिक्शनरी में होता है, कर्मवीरों की नहीं। आगे देखो, एंड सो इट इज़ अ डिटर्मिनेशन नॉट टू गिव इन, गिव इन मतलब हार मानना। अगर आपने ठान लिया है कि आपको हार नहीं मानना है, इज़ द श्योरेस्ट कंडीशन ऑफ सक्सेस, तो पक्का मान लीजिएगा आप सफल होंगे इन एनी अंडरटेकिंग, कोई सा भी काम हो। बट द यंग स्टूडेंट मस्ट केयरफुली गार्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द एरर ऑफ मिस्टेकिंग अ मेयर अनडिसिप्लिन एनर्जी। ऐसा नहीं है कि अपनी एनर्जी कहीं भी लगा रहे हो, सही दिशा में लगाओ। एंड सेल्फ विल, फिल्मी शिक्षा, फॉर नीडफुल फर्मनेस एंड सेल्फ कमांड ऑन विच सक्सेस डिपेंड। मतलब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपनी एनर्जी खर्च कहाँ कर रहे हो, सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। अब देखो ये इसके नोट बने हैं, ठीक है। पहला जैसे टाइटल दिया, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है, इसका टाइटल हो गया। अब नोट्स पहला, इसमें सब पॉइंट नहीं आया क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव और कहें एक फिलोसफिकल पैराग्राफ है, इसलिए। देखो अब इसका पहला नोट है, हु रिजॉल्व अपॉन डूइंग द थिंग्स, जो भी ये ठान लेता है कि उसे करना है, थिंग बाय ओवरकमिंग द ऑब्स्टिकल, वो किसी भी प्रकार की समस्या से ओवरकम हो जाता है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा, टुवर्ड्स सक्सेस इज़ द श्योरेस्ट वे ऑफ सक्सेस। तीसरा, नेपोलियन थ्रू हिज होल बॉडी एंड फोर्स ऑफ बॉडी एंड माइंड अपॉन हिज वर्क। Number 4, according to Napoleon, impossible is a word only to be found in the dictionary of fool, के impossible केवल मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। यंग स्टूडेंट मस्ट, लेकिन यहीं पर ये भी है, यंग मस्ट गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट द एरर ऑफ मिस्टेकिंग अ मेयर अनडिसिप्लिन एनर्जी, मतलब ऐसा नहीं है कि एनर्जी कहीं भी लगा रहे, ठीक है। तो इसके बन इसमें सब पॉइंट नहीं आएंगे, ऐसे ही बन जाएंगे नोट। अब अगला पैराग्राफ देखो, ट्रीज गिव शेड, शेड मतलब होता है छाया, जो पेड़ हैं वो छाया देते हैं। फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, दूसरों के लाभ के लिए। एंड वाइल दे देम सेल्फ स्टैंड इन द सन, खुद गर्मी में सूर्य की धूप में खड़े रहते हैं लेकिन दूसरों को साया देते हैं। एंड इंड्योर स्कॉचिंग हीट, और झुलसाने वाली गर्मी को सहन करते हैं। दे प्रोड्यूस द फ्रूट, फल देते हैं, बाय विच अदर प्रॉफिट, दूसरों को लाभ होता है। द कैरेक्टर ऑफ गुड मैन इज़ लाइक दैट ऑफ ट्री, और अच्छे लोगों का जो चरित्र होता है वो पेड़ों की तरह ही होता है। कैसे? आगे देखो, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द पेरिशेबल बॉडी, पेरिशेबल मतलब जो चीज़ नष्ट हो जाती है, हमारा ये शरीर एक दिन तो नष्ट होना ही है, तो उसका क्या यूज़। इफ़ नो यूज़ इज़ मेड ऑफ इट फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, अगर इसका प्रयोग मानव जाति के
कल्याण के लिए ना हो तो फिर इस शरीर का क्या मतलब है। आगे देखो, सैंडलवुड मतलब चंदन की लकड़ी। द मोर इट इज़ रब्ड, जितना उसे घिसा जाता है, रब मीन्स घिसना, द मोर सेंट डज इट इल, उतना ही खुशबू निकलती है। शुगर केन जो गन्ना होता है, शुगर केन मतलब गन्ना, जो गन्ना होता है, द मोर इट इज़ पील, जितना उसे पील मतलब छीलना, जितना उसे छीला जाता है, छीलना। एंड कट, हाँ, जितना छीला जाता है। एंड कट इन टू पीसेस द मोर जूस डज इट प्रोड्यूस, उतना ही रस निकलता है, इसमें से जूस निकलता है। आगे देखो, प्रोलॉन्ग प्रोड्यूस, द मैन हु आर नोबल, नोबल मतलब सच्चा, अच्छा, एट हार्ट डू नॉट लूज देयर क्वालिटीज इवन इन लूजिंग देयर लाइफ, चाहे जिंदगी चली जाए लेकिन उनके गुण अच्छा ही कभी खत्म नहीं होगी। वॉट मैटर्स वेदर मैन प्रेज देम और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनकी तारीफ करें ना, वेदर देयर लाइफ्स आर प्रोलॉन्ग, प्रोलॉन्ग मतलब लंबी, चाहे जिंदगी लंबी हो चाहे छोटी। हैपन वॉट मे दोज हु ट्रीड इन द राइट पाथ विल नॉट सेट फूड इन एनी अदर, मतलब जो सही रास्ते पर चलते हैं वो चलते हैं, वो कहीं और पैर नहीं रख सकते। लाइफ इज इट सेल्फ इज़ अनप्रॉफिटेबल टू अ मैन, उस व्यक्ति के लिए लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं, हु डज़ नॉट लिव फॉर अदर्स, जो दूसरों के लिए नहीं जीता। टू लिव फॉर मेयर सेक ऑफ लिविंग वंस लाइफ इज़ टू लिव द लाइफ ऑफ द डॉग्स एंड क्रोज, मतलब अगर आप केवल अपने लिए जी रहे हो तो आपकी ज़िंदगी ऐसी है कुत्तों और कौए जैसी। दोज हु ले डाउन देयर लाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए जीते हैं, विल अश्योर्डली ड्वेल फॉर एवर इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, मतलब वो हमेशा इस दुनिया में ज़िंदा रहते हैं, ना केवल अब उनके जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। अब ये नोट्स देख लो इसके, क्लियर दिख रहे हैं ना। चलो देखो, पहला टाइटल, नोबल क्वालिटीज़ ऑफ ट्री एंड गुड मैन, अच्छे गुण किसके, ये टाइटल हो जाएगा पहला। अब पहली हेडिंग है नंबर .1, अब इसमें 1 2 3 करके दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, जैसे 1 है तो इसका 1.1 1.2 जैसे मैंने बताया था वैसे करना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं, तो इसका क्या है, ट्रीज स्टैंड इन सन स्क्रॉचिंग हीट, मतलब तेज़ गर्मी में खड़े रहते हैं। गिव शेल्टर, आश्रय देते हैं। प्रोड्यूस फ्रूट्स, फूड पर करते हैं। ऐसे गुड मैन लाइक ट्रीज बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड के लिए काम करते हैं। लूज लाइफ नॉट क्वालिटीज़, ज़िंदगी चली जाएगी लेकिन क्वालिटी नहीं खोएंगे। लिविंग फॉर सेल्फ, लाइफ्स ऑफ डॉग एंड क्रोज जैसी ज़िंदगी हो जाती है अगर आप खुद के लिए जी रहे हो। लिव फॉर अदर्स, वर्ल्ड ऑफ ब्लिस, तो इधर नीचे लिखा है ना, इसको जब एक ही पॉइंट होता है ना, 2 पॉइंट नहीं होता, सब पॉइंट होता है, तो उसको डायरेक्ट ऐसा कॉलन लगा के लिख देंगे, तो हम इसे यहाँ लिख देंगे वर्ल्ड ऑफ ब्लिस। अब ये कॉफ़ी ट्री वाला है, ये हमने टेस्ट में भी किया था, शायद आप वाली एग्ज़ाम में भी आया है ये, देखते हैं क्या है। कॉफ़ी ट्री इज़ अ नेटिव ऑफ साउथर्न हाईलैंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट साउथर्न इथियोपिया, नेटिव का मतलब होता है निवासी, मतलब जहाँ से इसका नाम शुरू हुआ, जहाँ से ये पैदा हुई, नाउ साउथर्न डिस्ट्रिक्ट। एंड द नेम कॉफ़ी इज डायरेक्ट ड्राइव फ्रॉम द हाईलैंड डिस्ट्रिक्ट काफा, काफा डिस्ट्रिक्ट से ये नाम आया है। इट वॉज फाउंड, जहाँ ये मिली थी, फ्रॉम इथियोपिया, टेकन अक्रॉस टू रेड सी, और सऊदी अरबिया गई है। उसके बाद कॉफ़ी ट्री बियर्स पल्पी बेरीज, इसमें छोटे छोटे गुलगुले इसके जो फल होते हैं पल्पी बेरीज जैसे बेर जैसे होते हैं। विच डार्क रेड इन कलर, कलर में रेड होते हैं। वैन राइप, जब उन्हें तोड़ा जाता है। एंड एव द साइज ऑफ चेरीज, जो चेरीज की साइज़ के होते हैं, बेरों के साइज़ के होते हैं। ईच बेरी कंटेन 2 सीड, सीड मतलब होता है बीज, इसमें 2 बीज होते हैं हर चेरी में। और बीन्स विच आर ड्राइड, जिन्हें सुखाया जाता है, रोस्टेड सेंका जाता है, ग्राउंड पीसा जाता है, इनटू कॉफ़ी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर में। आगे देखो, द फ्लेवर कॉफ़ी, हाँ, द फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स, कई सारे तथ्यों पर निर्भर करती है। द सॉइल, मिट्टी पर, क्लाइमेट, वातावरण पर। ग्रेटेस्ट डिसाइडिंग फैक्टर इज द स्पीसीज, स्पीसीज मतलब प्रजाति, पेड़ की प्रजाति पर निर्भर करता है ज़्यादातर के स्वाद क्या, क्वालिटी कैसी होगी। ऑफ द ट्री फ्रॉम विच द कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन, जिससे कॉफ़ी ऑब्टेन की जाती है। उसके बाद है देयर आर मोर 40 डिफरेंट स्पीसीज बट 3 मेजर टाइप्स ऑफ, 40 प्रजाति हैं इसके कॉफ़ी पेड़ की, बट मेजर आर कॉमनली, हाँ, कमर्शियली कल्टिवेटेड 3 मेजर, 3 हैं जो कमर्शियली मतलब व्यापार के लिए यूज़ किया जाता है, उगाया जाता है। हाँ, अराबी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड ट्रेड, दुनिया में सबसे ज़्यादा अराबी का बिजनेस होता है। उसके बाद है वर्ल्ड ट्रेड, इट इज़ द फाइनेस्ट कॉफ़ी फ्लेवर एंड ओरिजिनेटेड फ्रॉम टू मोचा कॉफ़ी नेटिव टू द
अरबियन पेनिनसुला, वहाँ वहाँ उगाई जाती है। अराबिका इज़ द टाइप ग्रोन इन द मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्राज़ील। अराबिका जो है ब्राज़ील में उगाई जाती है। अरे अब देखो इसे, हाँ, इट इज़ द लीस्ट हार्डी ऑफ मेजर कॉफ़ी स्पीसीज। हार्डी मतलब ज़्यादा उतनी स्ट्रांग नहीं होती। 10 ऑफ द न्यूअर अफ्रीकन प्रोड्यूसर। न्यूअर मतलब नई है अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स में। आगे देखो, ओनली द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ कैन ग्रो अराबिका। ईस्ट अफ्रीकन कंट्री में ही इनको अराबिका को ग्रो करते। रोबस्टा इज़ द बेस्ट अफ्रीकन वेराइटी। वेस्ट अफ्रीका में होती है रोबस्टा, विच इज़ हार्डी एंड यील्ड पुअर क्वालिटी कॉफ़ी। स्ट्रॉन्ग तो होती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। इट कैन सर्वाइव इवन इन द एरिड कंडीशंस, मतलब नमी वाली जगह पे भी, ये सूखी जगह नमी वाली जगह पे भी हो जाती है। आगे देखो, डिसीज़ रेसिस्टेंट होती है। लाइबेरिका इज़ अ हार्डी एंड डिसीज़ रेसिस्टेंट स्पीसीज़। ये बीमारियों को बचाती, बीमारियों से बचाती है। कौन सी? लाइबेरिका। इंडिजीनियस टू लाइबेरिया, लाइबेरिया में इंडिजीनियस मतलब वहीं से लाइबेरिया में इसकी पैदावार होती है। एंड शूटेड टू लो लैंड रादर देन अपलैंड। सूट कहाँ सूट करती है? लो लैंड पे, अपलैंड पे नहीं। ठीक है, मतलब ऊंचे इलाकों में नहीं होती, नीचे इलाकों में होती। दीज हार्डी वेराइटीज़ वर वंस ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस इन द वर्ल्ड ट्रेड बट आर पर्टिकुलरली सुइटेबल फॉर मेकिंग इंस्टेंट कॉफ़ी। ये दुनिया के व्यापार में तो ज़्यादा इनका वो नहीं है, लेकिन सुइटेबल है तुरंत इंस्टेंट कॉफ़ी बनानी है तो। अब इसके नोट देखो। अब जैसे पहला है ओरिजिन ऑफ कॉफ़ी, मतलब कहाँ से आई है कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उसका पहला पॉइंट हो जाएगा नेटिव ऑफ साउथर्न इथियोपिया। दूसरा हो जाएगा नेम्ड आफ्टर अ ट्री इन काफा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इथियोपिया। हाउ इज़ कॉफ़ी फॉर्म, कॉफ़ी कैसे बनती है, तो इसका 1 पॉइंट हो जाएगा। पल्पी बेरीज, 2 सीड्स होते हैं और बीन्स होते हैं उसमें। सीड ड्राइड, रोस्टेड एंड पॉन्डर्ड। फ्लेवर ऑफ कॉफ़ी ऑफ, अब तीसरा पॉइंट हो जाएगा फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ कॉफ़ी। तो डिपेंड ऑन दीज फैक्टर्स, जैसे सॉइल एंड क्लाइमेट, वातावरण और मिट्टी पर, स्पीसीज ऑफ द ट्री। वैरायटी कौन कौन सी हैं? अबाउट 40 वैरायटीज़ हैं। मेजर और फेमस वैरायटी कौन सी हैं? अराबिका है, रोबस्टा है और लाइबेरिया है। ठीक है, तो ये इसके नोट हो गए। ठीक है, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पैराग्राफ है वो टेलीविज़न को लेके है। हाउ डज टेलीविज़न अफेक्ट अवर लाइफ, टेलीविज़न कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुली चूज़ द शोज दैट दे वॉच। मतलब जो लोग केयरफुली ये चुनते हैं कि उन्हें क्या देखना चाहिए, उनके लिए तो सही है। टेलीविज़न कैन ऐड टू अवर नॉलेज, ये हमारा ज्ञान बढ़ा सकती है। ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, बाहर की दुनिया को लेकर। आगे देखो, हाँ, बाहर की दुनिया को लेकर। देयर आर हाई क्वालिटी प्रोग्राम दैट हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं टू अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडी, कई क्षेत्रों में सीखने के लिए। साइंस, मेडिसिन एंड आर्ट्स एंड सो ऑन। मोर ओवर टेलीविजन बेनिफिट्स आर वेरी ओल्ड पीपल हु कांट ऑफन लीव द हाउस एज वेल एज पेशेंट इन हॉस्पिटल। मतलब जो बूढ़े लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए भी टीवी एक मनोरंजन और टाइम पास का साधन है और सीखने का भी। और हॉस्पिटल में अगर मरीज़ वगैरह भर्ती हैं तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा होता ही है। आगे देखो, दे कैन इंक्रीज देयर वोकेबलरी, उनकी वोकेबलरी मतलब शब्द सीख सकते हैं। बट देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेज, कई सारी हानियाँ भी हैं ऑफ टेलीविज़न। ऑफ कोर्स इट इज़ प्रोवाइड्स अस विथ अ प्लीजेंट वे टू रिलैक्स एंड स्पेंड आवर फ्री टाइम। इसमें हाँ, टाइम तो आराम से गुजरता है, रिलैक्स भी हो जाते हैं। बट इन सम कंट्रीज पीपल वॉच द बूब ट्यूब फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर्स और मोर अ डे, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चैनल होते हैं जिनको ज़्यादा देखते हैं। मैनी चिल्ड्रन स्टेयर एट टेलीविजन स्क्रीन देन आवर्स मोर आवर्स ईच डे देन दे डू एनी थिंग एल्स। कुछ और करने से ज़्यादा टीवी ही देखते रहते हैं, इंक्लूडिंग स्टडिंग एंड स्लीपिंग। इट इज़ क्लियर दैट द ट्यूब हैज़ अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑन देयर लाइफ्स एंड दैट इट्स इन्फ्लुएंस इज़ ऑफन नेगेटिव। ज़्यादातर इन चीज़ों के नेगेटिव प्रभाव होते हैं। तो इसके यहाँ पहले इस पेज पर नोट देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं टीवी के? इंक्रीज नॉलेज, नॉलेज बढ़ाती है। इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द फील्ड ऑफ साइंस एंड मेडिसिन एंड अदर आर्ट्स। हेल्प द ओल्ड एंड द पेशेंट इन हॉस्पिटल्स, इनकी मदद करती है। नॉन नेटिव लैंग्वेजेज जेल, नॉन नेटिव जेल लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लेते हैं हम दोनों लैंग्वेज की। गुड वे टू रिलैक्स स्पेशली फ्री टाइम, फ्री टाइम में हम आराम भी देख लेते हैं, टाइम भी पास हो जाता है। और इसके डिसएडवांटेज मतलब हानियाँ, हानियाँ क्या हैं? मेक पीपल
चिल्ड्रन वॉच टू मच, ज़्यादा देखते हैं। और इन्फ्लुएंस नेगेटिव, ज़्यादातर नेगेटिव इन्फ्लुएंस होते हैं। मेक पीपल आइडल या कह सकते हैं डल वगैरह। इसमें मैं आपको बता दूं बॉडी लेबर के बारे में बात हो रही है कि दो तरीके की बॉडी लेबर होती हैं। एक वो जो हम एक्सरसाइज अपने प्लेजर के लिए करते हैं, दूसरी जो हम अपनी रोजी रोटी के लिए करते हैं। और बॉडी लेबर ज़रूरी है जिससे कि हमारे आत्मा, शरीर में आत्मा रहे, हमारे ट्यूब्स एंड ग्लैंड्स वगैरह, हमारे शरीर के अस्थि पंजर बिल्कुल सही जुड़े रहें। बस इसी से रिलेटेड है। नोट देख लेते हैं इसके। देखो इसका पहला नोट है काइंड ऑफ बॉडी लेबर। अभी मैंने बताया था पहले तो लेबर इज एसेंशियल फॉर बॉडी एंड सोल, ये तो टाइटल हो गया। काइंड ऑफ लेबर, लेबर के प्रकार। फॉर लाइवलीहुड, रोजी रोटी के लिए। फॉर प्लेजर, खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए। डिफरेंस क्या है? लेटर कॉल्ड एक्सरसाइज, जो हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं उसे एक्सरसाइज कहते हैं। डिफर टू इट्स मोटिव, इसके मोटिव में ये लोग अलग अलग होते हैं। एक्सरसाइज मेहनत तो दोनों में बराबर है। बॉडी एंड सोल, फिर बॉडी और सोल की बात हो रही है। ट्यूब एंड ग्लैंड्स और बॉडी वेल लिंक्ड फॉर सोल टू वर्क विथ, अगर बॉडी में आत्मा को रखना है तो इसका जो शरीर की चीज़ें हैं, ट्यूब एंड ग्लैंड मतलब नलियाँ वगैरह जो भी हिस्से हैं शरीर के, वो सही फिट होने चाहिए। लेबर नेसेसरी, क्यों नेसेसरी है? तो इसका हो जाएगा टू मेक सोल स्ट्रॉन्ग टू वर्क विथ चीयरफुलनेस थ्रू, मतलब आत्मा शरीर के साथ अच्छे से काम कर सके। इसमें डाइजेशन आ जाता है, क्लीनिंग ऑफ ग्लैंड्स आ जाता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। फिर है ये एक्चुअली 4 का सब पॉइंट है और उसके भी सब पॉइंट हैं। इफेक्ट ऑन माइंड, माइंड पे क्या पड़ता है? क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहती है, फ्री थॉट्स रहते हैं। फिर कंक्लूजन आ सकता है, उसमें एक ही पॉइंट है, एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द यूनियन ऑफ बॉडी एंड सोल, अगर आत्मा और शरीर को साथ रखना है तो एक्सरसाइज की तो ज़रूरत है बस। ठीक है, तो देख लो एक बार अच्छे से इनको। देखो ये जो पैराग्राफ है वो है सेल्फ रिलायंस को लेकर। पहले तो ये समझ लो कि सेल्फ रिलायंस क्या है। सेल्फ रिलायंस मतलब होता है खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा, अगर आप खुद पर भरोसा करते हो, कहते हैं ना कि अगर तुम खुद की मदद करोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा। गॉड होल हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, या हेवन हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसमें पूरी बात ये कही, इसमें लगेगा क्रचेस। अगर आप बैसाखियों पे चलोगे, दूसरों का सहारा लोगे, तो फिर भैया फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे अच्छी बात है खुद पे भरोसा करो, खुद मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं पूरे चैप्टर में। ठीक है, तो इसके सीधे नोट्स पर चलते हैं। तो दिए इसके नोट्स हैं, जैसे इसका टाइटल नीचे दिया है तो इसका टाइटल क्या दिया है? टाइटल सेल्फ हेल्प इज़ द मास्टर की टू सक्सेस, मतलब अगर आप खुद की मदद कर रहे हैं, खुद के पे ऊपर निर्भर हो, तो आप निश्चित ही सफलता पाओगे। अब इसमें पहला नोट, जैसे पहला पॉइंट 1 है, तो उसमें कौन कौन से आ गए? हाँ, पहला नोट में जैसे कि मास्टर की टू सक्सेस, ठीक है। उसके बाद है हेल्प टू ओवरकम ऑल डिफ़िकल्टीज एंड सेल्फ हेल्प, अगर सेल्फ करोगे तो सारी समस्याओं से निकल जाओगे। इसका नंबर 2 पॉइंट हो जाएगा जैसे हेल्प फ्रॉम विद इन गिवन स्ट्रेंथ, अगर आप खुद से मदद करोगे तो अपने आप ताकत आएगी। हेल्प फ्रॉम आउटसाइड वीकन्स, बाहर से मदद लोगे तो वो कमज़ोर पड़ जाओगे। ठीक है। टफेस्ट प्लांट्स ग्रो ऑन माउंटेन्स स्लोपर, मतलब जो टफ मजबूत पौधे होते हैं वो पहाड़ों पे भी उग जाते हैं। स्विमिंग इज़ नॉट लर्नड बाय द यूज़ ऑफ कॉर्क और ब्लैडर, आप सोचो कि कोई में आप कॉर्क वगैरह लकड़ी को या किसी का सहारा लेकर स्विमिंग सीख लो तो उससे हमेशा ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको खुद ही मेहनत रिस्क लेना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन द अदर वीकन अस, ठीक है, दूसरों पे अगर डिपेंड करेंगे तो हम कमज़ोर जाएंगे। फियर नो डिफ़िकल्टीज, मतलब किसी चीज़ से डरो मत। फेस दैम बोल्डली, डटा के साथ सामना करो। चौथा हो जाएगा मेन डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इज़ दैट इट डज़ नॉट कंपेल द स्टूडेंट टू थिंक एंड लेबर फॉर हिमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, मतलब इसमें इंडिपेंडेंटली स्टूडेंट को मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसके नोट्स देख लिए। इसको मैं कहूँगा थोड़ा सा मैं सुधार करवा रहा हूँ, जैसे ये है ना, ये जो 1 पॉइंट, ये 2 2 3 ये तो ठीक है, इसमें ये है जैसे मास्टर की टू सक्सेस, ये नंबर 1 है और इसके ये जो नंबर 1 रहेगा मास्टर की टू सक्सेस, और इसका ये हो जाएगा 1.1 और 1.2। फिर ऐसे ही ये 1.1 मास्टर की टू सक्सेस का 1.1 ये उसका इसका अंदर हो जाएगा, और ये हो जाएगा हेल्प फ्रॉम विद इन गिवन स्ट्रेंथ। ठीक है, ये सब उसके अंदर ही आ जाएंगे 1.1 1.2, इसमें 1.1 ये ऊपर ये मास्टर की टू सक्सेस, उसके बाद ये दूसरा है ना, ये आ जाएगा 1.1, नंबर 2 है 1.2 नंबर, ठीक है 1.2, और ये 1.3 1.4 यहाँ तक, और 3 फिर ये आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 3, ऐसे आएगा। ठीक है, 3 के अंदर आ जाएगा, समझ गया ना। जो पहला वाला पार्ट है ये 1 हेडिंग होगी 1 उसके बाद जितने ये यहाँ तक हैं, कहाँ तक 4 तक, ये जो 2 हट जाएगा, ये सीधे आ जाएंगे 1.1 1.2 1.3, ठीक है, और 1.1 1.2 1.3 1.4 1.54 और 1.5 तक।
उसके बाद ये तीसरे नंबर पे है, उसको हम नंबर 2 दे देंगे और 4 को नंबर 3 टाइटल दिया ही है। ठीक है, समझ गए होगे। देखो ये जो पैराग्राफ है वो साइकिलिंग को लेकर है। साइकिलिंग समझते हो, साइकिल चलाना, कि उसके क्या लाभ होते हैं। इसमें हमारी आंखें यूज़ होती हैं, पैर यूज़ होते हैं, हाथ यूज़ होते हैं। ठीक है, ये टाइम पास भी हो जाता है, इसमें हम चलते हैं, चारों तरफ देखते जाते हैं, और इससे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसके ही लाभ दिए गए हैं यहाँ। ये लिखा है 12 रेक्स करके। ये जो साइकिलिस्ट थे वो बताते हैं कि भैया हम इसमें साइकिलिंग से अपने एफर्ट से आगे बढ़ते हैं, अपने प्रयासों से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये को टोटल बिल्कुल साइकिलिंग को लेकर है। अब इसके ज़रा पहले तो इसका टाइटल इसमें ये गलत, इसका होगा एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग। एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग इसका टाइटल होगा। फिर इसमें जो इसके जो नोट शुरू हो रहे हैं, इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट है जहाँ 1.1, इसे सीधे लिख दी गए हैं। तो ये सारे हमें क्या है, चूँकि इसमें उसके अंदर नहीं आ सकते, या हम ऐसा लिख सकते हैं साइकिलिंग .1 हो जाएगा। अ पॉपुलर पास टाइम प्रोवाइड एक्सरसाइज प्लेजर, तो साइकिलिंग आ जाएगा उसके अंदर। ये साइकिलिंग 1 है, उसके बाद 1.1 और 1.1 हो जाएगा ये पॉपुलर पास टाइम। फिर ये यहाँ से सब ऐसे आएंगे 1.2, 1.3, 1.4, पूरा का पूरा। मैं समझा देता हूँ कैसे क्या क्या है। साइकिलिंग अब उसके अंदर आ जाएगा अ पॉपुलर पास टाइम प्रोवाइड एक्सरसाइज एक्सपीरियंस प्लेजर एंड एक्सरसाइज। इसमें अनुभव भी होता है, खुशी भी मिलती है और एक्सरसाइज भी करवाते हैं। इट इज़ नॉट अ हार्ड वर्क, ये मैंने ऐसा हार्ड वर्क थोड़ी है। इन साइकिलिंग वी मूव अलोंग बाय ओन ग्लैड एफर्ट्स, हम अपने प्रसन्नता के साथ जो प्रयास करते हैं, खुद ही पेडल मारते हैं, वही आगे बढ़ाते हैं। साइकिलिंग गिव्स मोर प्लेजर देन मोटरिस्ट, ज़्यादा आनंद मिलता है। साइकिलिंग इज़ नॉट अ मोटरिंग स्पीड, इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती है। इट इज़ डिज़ायरेबल स्पीड, जितनी चाहिए उतनी हम बढ़ा लो। साइकिलिंग इज़ इंजॉयबल, मोटरिंग इज़ थ्रिलिंग। मोटरिंग में हो सकता है कि रोमांच मिले, फिर साइकिलिंग ज़्यादा। तो ये साइकिलिंग जो है ना वो होगा 1.1 साइकिलिंग। और उसके बाद ये सारे जितने पॉइंट हैं यहाँ से अ पॉपुलर पास टाइम से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये डेमोक्रेसी को लेकर है। डेमोक्रेसी समझते हो, हिंदी में कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में क्या होता है, जनता सरकार चुनती है। तो डेमोक्रेसी की परिभाषा भी इसमें दी है। जैसे डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ, जैसे वो कहते हैं डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल और फॉर द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। ठीक है, अब्राहम लिंकन जी ने ये डेफिनेशन दी थी। तो ये डेमोक्रेसी के बारे में पूरा है, प्रजातंत्र के बारे में पूरा है। अब इसमें क्या है, इसके जो नोट्स हैं ना, तो उसको में भी हमें वही ध्यान देना है जो अभी हमने साइकिलिंग में दिया था। क्या कि इसके नोट्स हैं, सबसे पहले तो इसका टाइटल हो जाएगा डेमोक्रेसी। अब ये जो डेमोक्रेसी आएगा, फर्स्ट हेडिंग आएगी डेमोक्रेसी। ठीक है, ये जो डेमोक्रेसी, और फिर उसके बाद ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से लेके डेमोक्रेसी या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके बाद इसके इसके जितने भी आएंगे, ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पावर, ए फॉर्म, इसके बाद ये जितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये सब इसके पॉइंट में आएंगे। 1.1, 1.2, 1.3, ये नंबर ऐसे नहीं आएंगे कि 1, 2, 3, 4, ये 1 होगा, डेमोक्रेसी होगा 1। उसके बाद जैसे हम कह रहे हैं ना कि ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इससे आज ये पहला हो जाएगा ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर 1.2 कौन सा होगा, 1.2 होगा, 1.2 में ये आएगा ये वाला पॉलिटिकल पावर। 1.3 में ये आएगा, ये जो ये ना 1.3 में ये 3 वाला, 1.4 में 4 वाला, 1.5 में 5 वाला। ठीक है, 1.6 में 6 वाला, 1.7 में 7 वाला, ऐसे आएंगे। चलो मैं एक बार बता दूं पढ़ के जरा इन्हें। देखो, डेमोक्रेसी अब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का एक प्रकार होता है। पॉलिटिकल पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल, लोगों के हाथ में सरकार होती है, मतलब चाहें तो 5 साल में बदल दें। इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये अब्राहम लिंकन जी ने कहा था, लोगों की सरकार लोगों के द्वारा लोगों के लिए। वेरियस डेफिनेशंस गिवन बाय द अब्राहम लिंकन प्रोफेसर। ठीक है, और भी दूसरे लोगों के द्वारा। आगे देखो, पॉलिटिकल साइंटिस्ट डिफाइन डेमोक्रेसी नॉट ओनली एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्टेट। वो कहते हैं कि ये केवल गवर्नमेंट नहीं है बल्कि एक अवस्था है, एक परिस्थिति है। अ स्टेट इन विच द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर रेस्ट विद द पीपल, एक ऐसी अवस्था जिसमें लोगों के हाथ में ताकत होती है। पीपल आर अल्टीमेट डिसीजन जो मेक्स लेने मेक्स नहीं है, वो मेकर है, डिसीजन मेकर होते हैं लोग इन ऑल पॉलिटिकल मैटर्स। स्कॉलर दे कंसीडर इट टू बी अ फॉर्म ऑफ सोसाइटी
विच इज़ बेस्ड ऑन द सोशल इक्वालिटी। जो स्कॉलर है मतलब पढ़े लिखे लोग हैं वो मानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, एक ऐसा सरकार है जो काय पे जिसमें समानता होती है, इक्वालिटी पे बेस है। ठीक है, तो देख लो अच्छे से नोट और वो तरीका समझ जाना जो मैंने समझाया। क्या समझाया मैंने क्या कहा था कि डेमोक्रेसी होगा 0.1, उसके अंदर यहाँ से या फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ये होगा 1.1, 1.1, फिर ये होगा 1.2, जो दूसरा वाला है 1.3, 1.4, ऐसे 1.5, 6, 7 और 1.8 तक। समझ गए? चलो, अब ये जो पैराग्राफ है वो है मॉडर्न वर्ल्ड में ऑनेस्टी। कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है उसका मीनिंग खो गया है, लोग ज़्यादातर इसको मानते नहीं हैं, इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। लेकिन वैसे ऑनेस्टी बनाए रखनी चाहिए। आजकल ऑनेस्टी नहीं है, ठीक है, तो लोग ज़्यादातर उस पर बिलीव करते नहीं हैं, ऐसी बातें इसमें हैं, ऑनेस्टी को लेकर है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके नोट ऑनेस्टी वाले के। देखो टाइटल तो दे दिया ऑनेस्टी पीस ऑफ माइंड या ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, आप ये भी दे सकते हो। अब इसके जो पॉइंट हैं, डिज़ायर टू बी रिच हैज़ मेड पीपल डिसऑनेस्ट, ये 1 पॉइंट इसमें ऐसे ही रहेंगे, सबके अलग अलग नोट्स हैं क्योंकि ये तो फिलोसफिकल पैराग्राफ है, मतलब शिक्षा देने वाला। तो हम कह सकते हैं डिज़ायर, इच्छा, टू बी रिच, अमीर बनने की इच्छा लोगों को बेईमान बनाती है। ऑनेस्टी अप्रिसिएटेड, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑनेस्टी की तारीफ होती है। ऑनेस्ट मैन इज़ ब्रेव एंड लाइक बाय ऑल, ऑनेस्ट लोगों को ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, बहादुर होता है। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन एवरीवेयर, हर जगह ईमानदारी होनी चाहिए। ऑनेस्टी गिव स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस, ये हमें विश्वास और धार्मिक ताकत भी देती है। ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज सक्सेसफुल इन द एंड, और अंत में ऑनेस्ट व्यक्ति की ही जीत होती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर जगह हम ऑनेस्ट रहें। तो इसके नोट में कोई चेंज नहीं करना, सीधे ऐसे ही रहेंगे। टाइटल ऑनेस्टी आप जैसे लिखा है, पीस ऑफ माइंड भी कह सकते हो, या कहते हो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसका ये टाइटल भी हो सकता है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, दोनों कर सकते हो। क्योंकि देखो टाइटल में ज़रूरी नहीं कि जैसा इसमें है या मैं बताऊं, टाइटल होता है कि टाइटल पढ़ के पैराग्राफ के बारे में समझ में आए। ठीक है, अब इसको देखो ज़रा, ये पॉल्यूशन को ये पैराग्राफ ना पॉल्यूशन को लेकर है। पहले वो बता रहा है कि पॉल्यूशन ने हर जगह हमारे एनवायरनमेंट को दिक्कत कर रखी है, चिमनियों से धुआं निकल रहा, गाड़ियों से, और भी हम वो चीज़ें जो सब्सटेंस होते हैं जो हार्मफुल जो नुकसानदायक गैस हैं वो डाल देते हैं। समुद्रों को हमने डस्टबिन बना दिया है, चिमनीज़ वगैरह से जो गैसेस निकलती हैं, वाहनों से गैसेस निकलती हैं, उससे पूरी जगह पॉल्यूट हो गई। तो हम सब लोग जानते हैं पॉल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, कैसे क्या है, तो ये सब उसी के बारे में है। ज़रा नोट पे आ जाते हैं। ठीक है, तो नोट आपको दिख रहे होंगे। इसका टाइटल क्या, पॉल्यूशन अ थ्रेट टू नेचर एंड द अर्थ, पृथ्वी के लिए और अर्थ लोगों के प्रकृति के लिए, दोनों के लिए एक खतरा है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, तो ये तो हो जाएगा इसका खतरा। फिर से लिख देता हूँ मैं, एक तो लिखने में इसमें दिक्कत आ जाती है, खतरा, थ्रेट मतलब खतरा। फिर इसके अब पहला पॉइंट आ गया पॉल्यूशन, फॉलिंग द लैंड वाटर एंड एयर। फॉलिंग से मतलब बर्बाद करना, वेस्ट करना, प्रदूषित करना, सबको प्रदूषित कर रहा है, तो ये 1 है। 1.1 क्या हो जाएगा, मोस्ट सीरियस इन लार्ज एंड इंडस्ट्रियल सिटीज़, ज़्यादातर इसकी ज़्यादा सीरियस कहाँ पर है, बड़े बड़े शहरों में, इंडस्ट्रियल शहरों में है। ठीक है, ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वैन ओल्ड थ्रोन एंड डम्प्ड, इसे फेंक देते हैं जब पुरानी चीज़ें हो जाती हैं, तो इससे भी पॉल्यूट एयर एंड वाटर, ये सबको पॉल्यूट कर देता है। ये दूसरे का ये जो सब पॉइंट है। फिर तीसरा है गेटिंग रिड ऑफ प्लास्टिक मच डिफ़िकल्ट, आप जो प्लास्टिक है यूज़ कर रहे हो उससे छुटकारा पाना, गेट रिड मतलब होता है छुटकारा पाना, वो भी मुश्किल है। अब 2.2 हो जाएगा ओशियन डस्टबिन ऑफ गार्बेज एंड रबिश। ओशियन क्या बन गए हैं, डस्टबिन बन गए हैं, सब कुछ हम वहीं फेंक देते हैं। तो इसका जैसे 2 है, तो अब यहाँ जैसे इसमें 1.123 करके लिखे, हम लिखेंगे 1 है तो 1 का 1.1, 1.2 जैसे मैंने सिखाया था, 1.3 ऐसे ही। अब ये देखो ओशियन डस्टबिन ऑफ गार्बेज एंड रबिश, पॉल्यूशन पॉल्यूट्स सी वाटर एंड हार्म मरीन लाइफ, इससे पॉल्यूट ना, जब हम इसमें कचरा फेंकते हैं समुद्र में तो इससे सी वाटर भी पॉल्यूट होता है, और मरीन लाइफ मतलब जलीय जीवन बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। अनट्रीटेड सीवेज पॉल्यूट वाटर सोर्सेज, जो अनट्रीटेड सीवेज हैं सीधे आपने समुद्र में पटक दिए, नदी में पटक दिए, वो गंदा कर देते हैं उसको। एयर गेटिंग पॉल्यूटेड, स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज चिमनीज व्हीकल्स, ये जो स्मोक निकलता है फैक्ट्रियों से, चिमनियों से और वाहनों से, स्मोक केमिकल्स प्लस मॉइस्चर जो कल टू रेन एसिड, जब ये स्मोक जो है ना किसके साथ मिल जाता है, बारिश की बूंदों के साथ, तो ये एसिड बना के देता है। CO एंड अदर हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं। तो ठीक है, तो इनको ध्यान से समझ लिया आपने, ऐसे बनाने हैं।
जैसे ये 1.1 है तो 1 का वन, जो 1 का 1 है वो 1.1, 1.2, 1.3, जैसे 2 है तो 2.1, 2.1 ये वाला, 2.2 वाला, फिर ये 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं, ऐसे बनाने हैं हमें, नंबरिंग ऐसे लिखने हैं। अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना, ये लाफ्टर योगा के बारे में है। वो कहते हैं कि हैप्पीनेस और जॉय दो अलग अलग चीज़ें हैं। हैप्पीनेस तब आती है जब हमारी कोई इच्छा है, कोई लक्ष्य है, वो पूरा हो गया, ठीक है। ये कंडीशनल है। इसमें क्या होगा, जब कोई लक्ष्य पूरा होगा तभी हैप्पीनेस आएगी, और कुछ देर बाद वो ख़त्म भी हो जाएगी, क्योंकि हम अगला लक्ष्य बना लेंगे, बड़ी कार और बड़ा घर और चीज़ें। तो हैप्पीनेस हमेशा नहीं रहती है। और जॉय है ये अनकंडीशनल है। इसमें क्या होता है, हम खुद से वादा करते हैं कि भाई हम हमेशा खुश रहेंगे, हम हमेशा हंसते रहेंगे, परिस्थिति कैसी भी हो। तो ये अनकंडीशनल है, ये हमेशा रहता है, ये हमारे माइंड को रिलैक्स करता है। और हैप्पीनेस जो है वो किसी चीज़ के पाने से आती है। अब अगर कोई चीज़ आज आपने सोचा आपको एक कार लेनी है, अब वो बड़ी कार आपको लेनी है, ले लिया आपने, कुछ दिन बाद आपको जो वो कार छोटी लगने लगेगी तो हैप्पीनेस गायब हो जाएगी। लेकिन जो जॉयफुलनेस है, जो आनंदनेस है, वो डांसिंग से, सिंगिंग से, ऐसे कामों से हमारे आता है। ये अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ठीक है। तो ये इसके नोट्स हैं, जरा किस तरीके से हैं देख लो। पहला लाफ्टर योगा की बात हो रही, पहले पॉइंट में इसमें ऐसे ही लिखने हैं जैसे लिखे हैं, ठीक है। अ क्लियर डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन का मतलब अंतर होता है बिटवीन हैप्पीनेस एंड जॉय। ये हैप्पीनेस और जॉय में बिल्कुल अंतर होता है, अलग अलग है। अब जैसे हैप्पीनेस, नंबर 2 हैप्पीनेस क्या है, देख लो। हैप्पीनेस जो है वो इज़ अ कंडीशनल रिस्पॉन्स ऑफ द माइंड विच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन डिज़ायर ऑफ माइंड। मतलब ये कंडीशन है कि जब कोई हमारी फुलफिल पूरा होगा, कोई चीज़ फुलफिल होगी, डिज़ायर इच्छा पूरी होगी दिमाग की, तभी ये आएगी। आयरॉनिकल रोल ऑफ हैप्पीनेस इज, मतलब आयरॉनिकल का मतलब होता है विपरीत, विरोधाभासी। विरोधाभासी मतलब विरोधाभास क्या है इसमें, कि ये क्या होती है, देखो। इवन इफ सम ड्रीम्स, गोल्स और एस्पायरेशंस फुलफिल, अगर हमारे कुछ लक्ष्य वगैरह पूरे भी हो जाएं, हैप्पीनेस डिसअपियर्स, लेकिन हैप्पीनेस गायब हो जाती क्वाइट क्विकली, बड़ी ही तेजी से। एज द माइंड स्टार्ट्स चेजिंग न्यू गोल, पोस्ट न्यू जॉब ईटीसी, दिमाग दूसरी चीज़ों के पीछे लग जाता है कि भैया ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन जो जॉयफुलनेस है वो अनकंडीशनल है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशनल कमिटमेंट टू हैप्पी डिस्पाइट द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं हो, कुछ भी हो, लेकिन खुश रहेंगे, इसे कहते हैं जॉयफुलनेस। रोल ऑफ बॉडी और रिलैक्सेशन टू माइंड, आगे देखो। मेक्स टू द माइंड टू इंडल्ज इन प्लेफुलनेस, दिमाग को प्लेफुलनेस में लेके जाओ, मूवमेंट बाय मूवमेंट, धीरे धीरे, एंड देयर बाय गिव रिलैक्सेशन टू माइंड, मतलब अब से आपसे वादा करो कि हम खुश रहेंगे, मज़े करो, घूमो फिरो, खेल खेलो, ऐसे। रोल ऑफ अदर फिजिकल एक्टिविटीज़, दूसरी फिजिकल एक्टिविटीज़ भी करके आप शांत रख सकते हो, डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, लाफिंग, एल्टर्स द नेगेटिव आउटलुक एंड रिप्लेस इट विद द पॉजिटिव मूवमेंट, इसमें से नेगेटिव आस्पेक्ट निकल जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ें हम करने लग जाते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लो, देखो और समझो, मतलब कर लेना इसे। अब ये जो है वो कह रहा है कि लाइफ जो है ना बेड ऑफ रोजेस नहीं है, मतलब नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब बिस्तर नहीं है फूलों का ज़िंदगी। लाइफ इज़ ना बेड ऑफ रोजेस बट बेड ऑफ थ्रोन, कांटों से भरी है ज़िंदगी। आप सुखाओ कि ज़िंदगी ना, कि ज़िंदगी फूलों का बिस्तर है, आरामदायक नहीं, ये थ्रोन, तो मतलब कांटे, कांटों से भरी है, कांटे। इट इज़ फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टी, खतरों से और परेशानी से भरी है। इन रेस ऑफ लाइफ बी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, जोखिम लेने से मत डरो, क्योंकि जोखिम तो लेना पड़ेगा, विच इज़ बट नेचुरल। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सनस हु वेलकम रिस्क, जो जोखिम उठाते हैं। सिंस उन्हीं को सफलता स्वागत करती है, उनका उन्हीं को मिलती है जो जोखिम उठाते हैं। सिंस वुड नॉट, हाँ सॉरी, आई एम सो सॉरी, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, विज्ञान ने इतने आविष्कार नहीं करे होते, इतने उपलब्धियाँ हासिल नहीं की होती। अचीवमेंट मतलब उपलब्धियाँ, ये जो अचीवमेंट करेंगे उपलब्धियाँ। इफ़ अवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क, अगर साइंस रिस्क देयर लाइफ एंड कम्फर्ट, अगर वैज्ञानिकों ने अपना सुविधा और अपनी ज़िंदगी को दाव पर ना लगाया होता। द मोर डिफ़िकल्ट अ वर्क इज़ द हार्डर शुड बी अवर एफर्ट टू परफॉर्म इट, जितना कठिन काम होगा हम उतने ज़्यादा मजबूत प्रयास करेंगे। लाइफ इज़ नॉट अ स्मूथ सेलिंग, ऐसा नहीं है कि बढ़िया आराम से नदी में चलते जा रहे हो ना। स्मूथ सेलिंग, सेलिंग मतलब होता है ना वो चलाना, इतना नहीं है। प्रीटी डिफिकल्टीज, फ्राइटन आ वीक हर्ट, अगर थोड़ी बहुत भी परेशानी आ जाती है ना, पृथ्वी में छोटी मोटी डिफिकल्टी एक डरपोक आदमी को डरा देती हैं। हु इज़ नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो जोखिम लेने के तैयार नहीं होता। बट ब्रेव हार्ट अचीव्स फेम एंड ऑनर बिकॉज दे इंजॉय टेकिंग रिस्क, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, ब्रेव हार्ट वाले लोग होते हैं, वो उन्हें फेम भी मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, क्योंकि वो रिस्क लेते हैं। इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस एंड वर्क्स मिरेकल्स, ठीक है। ये जो रिस्क है ना वो सक्सेस भी देता है,
चमत्कार भी होते हैं इसके वजह से, ठीक है। अब इसके एक नोट तो यहाँ बना हुआ है, तो देखिए टाइटल लाइफ अ रियल रिस्क, ये तो सही है टाइटल इसका। अब लाइफ में ये पॉइंट आ गया, लाइफ जो है नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बट बेड ऑफ थ्रॉन्स, पहला पॉइंट। ये जो वन, इसको वन मानेंगे, और ये जो बाद बाकी है ना जो 1 और 2 इसके वन के लाइफ में, ये लिखोगे 1.1 1.2। और ऐसे 2 का है फुल ऑफ डेंजरस एंड डिफिकल्ट, 2 का है 1 नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, तो ये जो 2 का है ये हो जाएगा 2.1, और आगे जो दिख रहा है 2.3, जो 1 नॉट अफ्रेड ऑफ रिस्क, रिस्क डरना नहीं चाहिए, तो इसके अंदर क्या होगा वेलकम रिस्क, रिस्क का स्वागत करना चाहिए। और उसके बाद जो तीसरा है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस में हो जाएगा नॉट प्रोग्रेस मच, अगर मॉडर्न साइंस इतनी प्रोग्रेस नहीं करती, इफ साइंटिस्ट नॉट रिस्क देयर लाइफ एंड कंफर्ट, तो ये और ये उसी का हो जाएगा 3.1। ये 3.2 क्या होगा मोर डिफिकल्ट वर्क हार्डर एफर्ट, ज़्यादा काम करोगे प्रयास उतने ज़्यादा तेज होंगे, जितना कठिन काम होगा। लाइफ नॉट अ स्मूथ सेलिंग, तो ये 4 है। अब ये जो 4 का 1 है और 2 है, ये 4 हम क्या लिखेंगे हेडिंग 4.1 और 4.2, और वो क्या है 4.1 में डिफ़िकल्टीज फ्राइटन वीक पीपल, कमज़ोर लोग परेशानियों से डर जाते हैं। ब्रेव अचीव फेम एंड ऑनर, ठीक है, ब्रेव तो उनको तो इससे फेम ऑनर मिलता है। रिस्क इसका 5.1 कहेंगे इसे। ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मिरेकल्स, ठीक है, इससे सफलता भी मिलती है और चमत्कार होते हैं। अब देखो ये जो पैराग्राफ है ना वो महिलाओं को लेकर है कि महिलाओं को काम करना चाहिए नहीं, तो ये पहले पैराग्राफ में कह रहा है कि वुमन जो है ना आज आधुनिक युग में हर जगह महिलाएं काम कर रही हैं, चाहे आप टीचर को ले लो, डॉक्टर, नर्स, ऑफिसर, क्लर्क, हर जगह वो काम करती हैं, हर फील्ड में और अच्छा कर रही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कई बार क्या होता है कि वो काम की वजह से अपने परिवार को कम समय दे पाती हैं, जैसे इस वजह से हस्बैंड ग्रम्बल मतलब बड़बड़ाना, कहते हैं कि भैया आप क्यों होता काम कर रहे हो, घर को समय नहीं दे रहे हो, तो ऐसी महिलाएं ऐसा कर सकती हैं कि वर्किंग आवर्स को कम कर सकती हैं। लेकिन लास्ट पैरा में यही बात हो रही कि भाई देखो महिलाओं को काम करना चाहिए, तभी इस कॉम्पिटेटिव एज में हम घर को सही से चला सकते हैं, ठीक है। अब इसके नोट देखो, पहला तो इसका टाइटल देख लेते हैं, तो ये टाइटल क्या है वुमन इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट है वुमन हैव कम टू परफॉर्म वेरियस रोल्स, कई सारे रोल्स करते हैं। दे आर नो लॉन्गर कन्फाइंड, अब वॉल्स के पीछे नहीं है, ठीक है। दे वॉल मतलब केवल घर में सीमित नहीं है। अ नंबर ऑफ देम गो आउट ऑफ वर्क प्लेस, बाहर नौकरी करने के लिए जाती हैं। दे वर्क एंड अर्न एक्स्ट्रा मनी, अधिक पैसे कमाती हैं। दे वर्क ठीक है इफ़िशियंटली एट वर्क प्लेस एंड मैनेज देयर होम्स इक्वली, उनको भी समटाइम्स दे आर लेफ्ट विथ लिटिल टाइम्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा चेंज बता रहा हूँ, वो क्या कि ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ध्यान से देखना, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, ये वुमन हैव नो कम टू परफॉर्म वेरियस रोल, इसे हम वन देंगे, वन, ये वन हेडिंग हो जाएगी ये वाली, ठीक है, ये वन वाली। उसके बाद जो दूसरा है उसको हम लिखेंगे 1.1, तीसरे को 1.2, 1.3, और चौथे को 1.3 और पाँचवें को 1.4, ऐसे आएगा। ये हो जाएगा, मैं फिर से बता देता हूँ, ये हो जाए, ये वाला पॉइंट तो 1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट तो हो जाएगा 1 1, इधर लिखोगे सामने 1। फिर ये कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला दूसरा वाला, ये वाला, ये होगा 1.1। तीसरा वाला होगा 1.2, चौथा वाला होगा 1, ये होगा 1.3, पाँचवा वाला होगा 1.4, ऐसे लिखना है, ठीक है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा। ये दूसरा है समटाइम्स दे आर लेफ्ट विथ लिटिल टाइम फॉर हावर्स एंड चिल्ड्रन, तो ये जो दूसरा है इसे हम लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ये वाला सेकंड होगा। फिर इसका जो सेकंड शुरू हो रहा है जैसे ये वाला, तो ये होगा 2.1, ये होगा 2.2 और ये होगा 2.3, ऐसे लिखना है 2.3, ठीक है 2.3। तो ये क्या है हस्बैंड ग्रम्बल फॉर लेक ऑफ अटेंशन, चूँकि ध्यान नहीं देते तो हस्बैंड बड़बड़ाते ही हैं। चिल्ड्रन फेल टू डू वेल इन स्टडीज़, बच्चे भी कई बार पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते अगर माँ ध्यान ना दे। सॉल्यूशन वुमन नीड टू कट डाउन देयर वर्किंग आवर्स, को कम कर सकते हैं। और ये तीसरा जो पॉइंट है ये तो आएगा वुमन शुड वर्क एंड अर्न मोर टू रन देयर होम्स इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड, तो ऐसे ये तीसरा हो जाएगा, समझ गए। तो 3 नोट्स हो जाएंगे, ये 1, ये 2 और ये 3, और ये इसके 1.1 1.2 1.3 इसके सब पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे करना है। ये भी जो है वो ऑनेस्टी को लेके है कि वर्तमान युग में जैसे इन मॉडर्न वर्ल्ड ऑनेस्टी हैज़ लॉट्स इट्स मीनिंग, ऑनेस्टी उतनी ज़्यादा लोग नहीं मानते। वेल्थ प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मैंस लाइफ टुडे, धन, वेल्थ का मतलब होता है धन ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंसान की ज़िंदगी में। वैल्यू ऑफ मनी हैज़ गॉन हाई, पैसे की कीमत ज़्यादा हो गई है, लोग पैसे को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं, ठीक है। ऐसे ही एवरी वन वॉन्ट्स टू बिकम रिच विदाउट हार्ड वर्क, कोई भी
मेहनत बिना मेहनत के ही अमीर बनना चाहता है। ही डज़ नॉट हेजिटेट टू अडॉप्ट एनी मीन्स एट ऑल टू बिकम रिच। अमीर बनने के लिए कोई भी तरीका अपना लेंगे, सही गलत कुछ नहीं देखेंगे। बट स्टिल सम पीपल अप्रिशिएट ऑनेस्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब बेईमान हैं, कुछ लोग आज भी ईमानदारी की इज्जत करते हैं, ईमानदारी को मानते हैं। ऑल रिलीजन्स ले डाउन ग्रेट स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, सभी धर्मों में ईमानदारी को ज़्यादा जोर दिया गया है। अ ऑनेस्ट मैन इज़ ऑलवेज ब्रेव, ईमानदार आदमी हमेशा बहादुर होता है। ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ एनीबडी, वो किसी से डरता नहीं है। ही इज़ ट्रूथफुल, उस पर भरोसा कर सकते हो। ही इज़ लाइक्ड बाय एवरीबडी, सब उसे पसंद करते हैं। ऑन द अदर हैंड लायर, जो लायर मतलब होता है झूठा, जो लायर होते हैं, जो झूठे लोग होते हैं, झूठा, ग्रीडी लालची होते हैं, ठीक है, जो लालची होते हैं, कनिंग चालाक होते हैं, चालाक होते हैं। पीपल अर्न मनी, वो ज़्यादा पैसा तो कमा लेते हैं, मोर मनी, बट दे आर नॉट लाइक्ड बाय पीपल, लेकिन लोग उन्हें पसंद नहीं करते। चलो अब आगे देखो, ऐसे ही इसके बारे में और आगे बातें हो रही हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते। ऑनेस्टी शुड बी मेंटेन एवरी वे, भाई यार हर जगह ऑनेस्टी को मेंटेन करना चाहिए। इन स्कूल, अमंग फ्रेंड्स, इवन इन द प्ले ग्राउंड। अ ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज ओबेज द लॉस, जो ईमान आदमी होता है वो नियमों का पालन करता है। सो ही इज़ फ्री फ्रॉम सीरियस ट्रबल, तभी कभी किसी ट्रबल में, किसी परेशानी में नहीं फंसता। ऑनेस्टी इज ऑल्सो गिव्स रिच राइज टू स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इससे हमारी धार्मिक ताकत बढ़ जाती है। सो वन टेक्स ऑफ एनी चैलेंज, कोई भी चुनौती आपका सामना कर सकते हो, ठीक है। कॉन्फिडेंस आता है। ऑन द अदर हैंड डिसऑनेस्ट पर्सन कैन नेवर बी श्योर ऑफ एनीथिंग, जो बेईमान होता है वो कभी किसी चीज़ के बारे में श्योर नहीं होता। बिजी, ठीक है, इज़ ऑलवेज बिजी इन प्लॉटिंग, वो हमेशा चालें चलने में, प्लॉटिंग मतलब चाल चलना, चालें चलने में ही बस व्यस्त रहता है कि इसको कैसे गिराएं, उसको कैसे गिराएं, बस उसको यही आता है, अपने काम पर ध्यान नहीं देता, वो बस दूसरों को ऐसे गिराना चाहता है। एन ऑनेस्ट मैन इज़ रिवॉर्डेड बाय विथ सक्सेस, एक ईमानदार आदमी को सफलता मिलती है। इवन आफ्टर हिज डेथ पीपल रिमेंबर हिम, ही गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, दूसरों का सम्मान मिलता है उसे। अब इसे देख लो, इसके नोट्स टाइटल क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। उसके इन द मॉडर्न, ये इसके एब्रीविएशन दिए हैं। इन द मॉडर्न वर्ल्ड, MOD का मतलब मॉडर्न वर्ल्ड, इसका जैसे जो मैंने बताया ABC है, इसको ABC की जगह हम लिख देंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 तक। ऑनेस्टी नो मीनिंग है ना, नो ऑनेस्टी इसका मीनिंग अभी अब ज़्यादातर नहीं रहा लोगों के लिए। वेल्थ वेरी इंपॉर्टेंट, भी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, एब्रीविएशन से शॉर्ट फॉर्म में। वैल्यू ऑफ मनी इज़ हाई हो गई है। एवरीवन वांट्स टू बी रिच, हर कोई रिच बनना चाहता है विदाउट हार्ड वर्क। ऑनेस्टी स्टिल इम्पोर्टेंट, अब इसके हो जाएंगे ये A1, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 तक। ऑल रिलीजन स्ट्रेस ऑन ऑनेस्टी, सभी लोग सभी धर्म जितने भी हैं ईमानदारी पर ज़्यादा जोर देते हैं। ऑनेस्ट मैन ब्रेव होता है, बी वेरी ब्रेव, नेवर अफ्रेड, डरता नहीं है। लाइक बाय एवरीवन, ऑलवेज ओवे लॉ, सो फ्री फ्रॉम ट्रबल। तो ये जो है ना 1 तो ये आ गया। अब उसका ये जो ए है, ए को हम हेडिंग देंगे 1.1, फिर बी को 1.1, फिर बी को देंगे 1.2, फिर सी को देंगे 1.3, फिर डी को देंगे 1.4, ऐसे ही। ये जो दूसरे नंबर वाले में है, इसमें हम इसको नंबर कैसे देंगे, 2.1, 2.2, सी को देंगे 2.3 और 2.4, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पैराग्राफ है वो एक एग्जीबिशन के बारे में, एक प्रदर्शनी के बारे में है, जो कहाँ पे हुई थी, जो क्या है, नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है IIT मुंबई में, ठीक है, मुंबई में हुई थी। तो उसको मुख्यमंत्री जी ने इनॉग्रेट किया था और बताया था। हिमालय जो है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, उसके जो हिमालय का जो शोकेस था, जो प्रदर्शनी थी। तो ये सारी बातें हैं, ठीक है। अब इसका टाइटल जैसे हम देते हैं, पहले हम इसके नोट देख लेते हैं। नोट क्या है, एग्जीबिशन पहली हेडिंग जाएगी, एग्जीबिशन IIT मुंबई, इसके 200 वॉल्टियर्स। तो ये जो ये है हाँ, वॉलंटरीली ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने भी वॉलंटरी में किया था, मतलब आई थी। इन्वायरमेंटलिस्ट भी बहुत सारे आए थे। तो ये जो ए है वो हो जाएगा 1.1, बी है 1.2, फिर ये 1.3। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नंबर 2 हो जाएगा। थीम्स 3 हो जाएगा, 3.1, ये हो जाएगा 3.2, 3. प्रोटेक्ट ऑफ फॉरेस्ट बेल्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, एब्रीविएशन प्रोटेक्ट बेल्ट। पॉल्यूशन का ये है, पॉल्यूशन फ्री रिवर्स एंड लेक्स, हजार्डस ऑफ एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, उसके बारे में बात हुई। इवोक रिस्पॉन्स अमंग द लोकल पीपल स्पेशली स्टूडेंट में ज़्यादा इसका वो हुआ। अब इसका टाइटल क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा इसका, देखें, नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। तो देख लो ध्यान से, बस इसमें नंबरिंग अगर चाहो तो ऐसी भी दे सकते हो, लेकिन चाहो तो जैसे मैंने बताई वैसी भी दे सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे पोस्टर की बात भी कर लेते हैं, बच्चे कई बार पूछते रहते हैं पोस्टर कौन सा। तो देखो ऐसे है, जैसे ये पोस्टर दिया है, दिख रहा है,
ये पोस्टर काय के बारे में दिया है, ये दिया है डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी संरक्षण। तो हम ऐसे एक नल बना सकते हैं, ए ड्रॉप 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 ईच ड्रॉप ऑफ वाटर इज प्रीसियस। प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल, हर बूंद अनमोल है। सेव वाटर सेव लाइफ, बस ऐसा ही बना देना। देख लो बढ़िया सा देख लिया। अब इसके बाद देखो दूसरा, देखो ये है जो ये है काय के लिए डिज़ाइन अ पोस्टर। देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले, डिज़ाइन अ पोस्टर हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन अवर लाइफ। हाँ, अपीलिंग द पीपल टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, और लोगों से अपील करिए। तो पहले हमने लिख दिया ऐसे 2 पेड़ बना देना है ऊपर नीचे। अब इसको देखो, ग्रो मोर ईच वन, देखो ग्रो मोर ट्रीज, ग्रो मोर ट्रीज इस तरफ आ गया। ईच वन, देखो ईच वन प्लांट 5, हर किसी को 5 कम से कम 5 पेड़ तो लगाने हैं। उसके बाद ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड्स, पेड़ हमारे सबसे ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं। दे गिव अस, वो हमें देते हैं, क्या क्या देते हैं, वुड लकड़ियाँ, फूड एंड फ्रूट्स फल एंड खाना, शेड छाया, मेडिसिन दवाइयाँ, रबर एंड गम, ऑक्सीजन, रेनफॉल बारिश, और ये प्रिवेंट सॉइल इरोजन, मट्टी को कटने से भी रोकते हैं, प्रिवेंट फ्लड, बाढ़ आने से भी रोकते हैं, ये दे दिया। उसके बाद इधर नीचे वाले हिस्से में, अब इसके बाद जो आ गया, कैन यू, देखो हाँ जैसे ये आ गया, कैन यू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट ट्रीज, क्या ट्रीज़ के बिना आप जीवन का इमेजिन कर सकते हो। अब ये जो नीचे लाइन लिखी है, सर्टेनली नॉट ग्रो मोर ट्रीज कीप अवर प्लानट ग्रीन, क्या अगर हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे तो हमारा प्लानट ग्रीन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। तो बस इस तरीके से इसे बना देना। देखो इसका क्या है, डिज़ाइन अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव पोस्टर अगेंस्ट द यूज़ ऑफ ड्रग। यूज़ ऑफ ड्रग के लिए तो हमने ऐसा बॉक्स बना लेना है, फिर उसके बाद देखो जो लिखा हुआ है इसमें लिख देना है। पहले, डू यू लव योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अगर आप अपने परिवार को, खुद को प्रेम करते हो। इफ़ यस देन से नो टू ड्रग्स, ऐसे बना देना। ड्रग्स लीड टू डिस्ट्रक्शन, मतलब विनाश, ड्रग्स हमें विनाश की ओर ले जाती है, ठीक है, विनाश। उसके बाद देखो ये बॉम्ब ब्लास्ट का है, ये अक्सर आ जाता है। इंदौर, ज़रूरी नहीं है इंदौर पुलिस का, कभी दिल्ली पुलिस का। जैसे देखो यहाँ ये क्या है, देखो पहले तो अच्छे से देख लो, डिज़ाइन अट्रैक्टिव पोस्टर ऑन बिहाफ ऑफ इंदौर पुलिस। अगर ये इंदौर पुलिस हो तो नीचे क्वेश्चन में इंदौर पुलिस, दिल्ली पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस वो लिखना। टू एजुकेट मतलब शिक्षित करने के लिए, एंड बॉर्न और बर्न करने के, पीपल अगेंस्ट अनक्लेम आर्टिकल, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी नहीं है, कहीं बस स्टैंड पर डालिए तो उसके अलावा। अब इसमें ये सब शामिल कर दिए, ठीक है, डॉल्स, टिफ़िन बॉक्सेस, सूटकेस, बैग्स, ट्रांसमीटर, मोबाइल लाइंग ऑन पब्लिक प्लेसेस, ये सब। तो जैसे इफ़ यू आर अलर्ट यू कैन अवर्ट, अलर्ट का मतलब होता है सचेत, और अवर्ट का मतलब होता है बचना। अगर आप सचेत हो तो आप बच सकते हो, बचना, ठीक है। अब बॉम्ब ब्लास्ट, वैन यू नोटिस, जब आप देखो, एनी अनक्लेम मतलब जिसका कोई क्लेम ना करे, जो किसी पता ही नहीं चले किसका है, ठीक है, क्या लावारिस, अनक्लेम मतलब लावारिस। डॉल, टिफिन बॉक्स, ट्रांजिस्टर मतलब रेडियो वगैरह, ब्रीफ केस, ETC, इन अ पब्लिक प्लेस और ट्रेन बस आदि में, इमीडिएटली कॉन्टैक्ट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस, और डायल 100। और नीचे वो लिखने वाले का हेल्प इंदौर पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस होता क्वेश्चन तो दिल्ली पुलिस, जिसका जौन सा पुलिस हो वो लिख देना है, ठीक है। पोस्टर क्या है, एनिमल्स के अगेंस्ट जो क्रूअलिटी होती है उसके खिलाफ है। तो अब ये अगर तुमसे ऐसे चित्र बन सकें तो बना देना, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी से बन जाए। तो नहीं बन रहे हैं चित्र तो कोई बात नहीं, सीधा यहाँ से शुरू करना। डोंट, अगर ये चित्र नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं, सीधा यहाँ से, डोंट बी क्रूअल टू एनिमल्स, क्रूअल मतलब निर्दयता मत दिखाओ। लव देम, फीड मतलब खाना खिलाना। शेल्टर देम, उन्हें आश्रय दें। वी नीड देम मोर देन दे नीड अस, हमें उनकी ज़्यादा ज़रूरत है जितनी उनको हमारी ज़रूरत नहीं है। सेव एनिमल सेव अर्थ, एनिमल्स को बचाइए पृथ्वी बचेगी। कम ज्वाइन अवर क्रूसेड से मुहिम, हमारी मुहिम को ज्वाइन करिए। अगेंस्ट क्रूअलिटी टू एनिमल के खिलाफ जो क्रूअलिटी हो रही, हमारी इस मुहिम को ज्वाइन करिए, ठीक है। और अगर ऐसे चित्रविद बन सके तो बना देना, बढ़िया हो जाएगा। अब ये है डिज़ाइन अ पोस्टर अगेंस्ट इल इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द एनवायरनमेंट, प्लास्टिक के क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर, उसके खिलाफ आपको एक पोस्टर बनाना है। से नो टू प्लास्टिक हमने कह दिया। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब इसका एक डिग्रेड नहीं होता, पतन नहीं होता, हाँ ठीक है। बर्निंग कॉजेज एयर पोल्यूशन, बर्न जलाओगे तो हवा में पोल्यूशन फैलेगा। डंपिंग, ठीक है। पॉलीबैग्स पॉल्यूट एनवायरनमेंट, इससे ज़मीन में दब जाए तो भी। टॉक्सिक केमिकल कॉज लंग कैंसर, इससे बहुत सारे केमिकल्स निकलते हैं जो हमें कैंसर हो सकता है इससे। प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट स्टे हेल्दी, एनवायरनमेंट को बचाओगे तो हेल्दी रहोगे। इंस्टेड यूज़ मतलब इसकी जगह पे क्या यूज़ करें, यहाँ ऐसा बना के पॉलीथीन क्रॉस कर देना। पेपर बैग, जूट बैग, क्लॉथ बैग इशूड बाय एनवायरनमेंट क्लब
अंबेडकर मेमोरियल स्कूल, ये जो स्कूल का नाम जो दिया जाए वो लिख देना, नहीं तो यही लिख देना, नहीं तो XYZ हायर सेकेंडरी जो भी दिया जाए वो लिख देना, स्कूल का नाम XYZ स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरार कुछ भी ऐसे लिख देना। ठीक है, तो समझ में आया। अब देखो ये भी वैसा ही है कि कोई अनक्लेम्ड चीज़ मतलब जो लावारिस चीज़ों को ना छुएं, ये दिल्ली पुलिस ने निकाला है तो वो उसके लिए है। डोंट टच हाँ अनअटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो कोई नहीं अटेंड करता उनको मत छुइए। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सचेत रहोगे तो सेफ सुरक्षित रहोगे। ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, अपने चारों तरफ का ध्यान रखो। अवॉइड टचिंग अनक्लेम्ड बैग, जो लावारिस बैग हो, बैग, डॉल, टॉयज, ब्रीफ केस, टिफिन बॉक्स, ETC, बिकॉज ठीक है उनको मत टच करो। बिकॉज IT से मतलब हाँ देखो, बिकॉज यहाँ कैपिटल में से लिख दिया इट कुड बी अ बॉम्ब, ये बॉम्ब भी हो सकता है। ठीक है, ये कैपिटल में इसलिए लिख दिया ताकि लोगों को दिखाई दे। रिपोर्ट एनी अनक्लेम आर्टिकल टू द पुलिस इशूड बाय दिल्ली पुलिस विथ यू फॉर योर ऑलवेज। ठीक है, डायल 100 इमीजिएटली, ऐसे ये चित्र बना देना, बैग बना देना और बस। अब देखो ये क्लासरूम के ऊपर है, अगर आप प्रिंसिपल हैं और आपको एक क्लासरूम रूल समझाने के लिए बनाना, तो ऐसे एक लड़की या बच्चा कोई बना देना बन सके तो, और नहीं तो क्लासरूम रूल्स और ऐसे लिख देना। लिसन टू द टीचर, टीचर को सुनिए। बी नाइस टू अदर्स, दूसरों से अच्छा व्यवहार करिए। कीप द क्लासरूम क्लीन, उसको साफ रखिए। डोंट प्ले इन द क्लासरूम, में मत खेलिए। मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, इशूड बाय प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसे भी देख लेना।